एक कसाई के पास दो तोते थे। एक तोता कसाई का था। क्या है, असल में हुआ क्या था, दो तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे, पुत्र थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते हैं, तो दोनों सगे भाई थे, तो दोनों तोतों को पकड़ने वाला एक ही था और दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गए। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, भजन करेगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। तो एक साधु की कुटिया पर रहता, एक कसाई के घर पर। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम। तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी अच्छी चीजें सिखाया करें। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मित्रों, संत जी ने सोचा कि इसे हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे, तो संत जी चाहकर भी उसे उड़ा न पाए। छोड़ देते तो जानवर खा जाते। असल में संत जी वृद्ध हो गए थे और वो अंतिम अवस्था में थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा था। तो उसे पिंजरे में ही रखा और पढ़ाया। संत जी ने संत वाले संस्कार दिए। कसाई अब संयोग देखो, विधि का विधान कैसे मिलाता है। संत जी की आयु हो गई थी, पूरी हो गई, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया। अरे भैया, ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दे। और संयोग से वह मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। संयोग देखिए, अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया और कसाई के घर में पहले से वो तोता था, तो वो दोनों सगे भाई थे, तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, पहचान लिया दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई वाले तोते से उसने पूछा, कैसे हो भाई, अच्छे हो, क्या सीखे हो? पकड़ो मारो काटो, ये सीखा। तीन बातें, पकड़ो मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल, बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला, इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कसाई दोनों तोतों को ले जाके राजा के पास पहुंच गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो, खरीद लो। अच्छा, कितने का दिया? ये तोता तो है 1 रुपए के, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए में दे दिया और ये दूसरा वाला है, इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला, पागल हो गया है, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज, खूब समझता हूँ, दोनों तोते तो एक जैसे ही हैं, अंतर इतना कैसे हो सकता है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा दे देना। आपको लगे कि यह इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना मेरे तोते को, मैं ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही, राजा ने कहा, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूँ, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने सोचा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को अपने द्वार के बाहर टांग दिया, लटका दिया, और जो 1 लाख रुपए वाला
तोता था उसको कमरे में रखा, अपने कमरे में। देखो तो इससे ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था। जैसे ही सवेरे का 4 बजा तो तोते ने संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया। जो संत जी से उसने सीख रखा था प्रवचन, श्री राम जय राम कीर्तन भजन, उसने संत जी से सीख रखा था। वो वहीं वो गाने लगा, भजन करने लगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये भजन इस तरह से वो तोता करने लगा। और भजन कीर्तन जब उसने भजन करना स्टार्ट किया तो राजा ने देखा संत जी से जो सीखा हुआ दोहा भी था वो भी उसने सुनाया। एक दिन तो सबको सो जाना है राजन। तोते ने क्या बोला? तोते ने कहा, राजन राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर अब क्या सो रहा है, ये जागने का समय, उठ और उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो जपो। एक दिन तो है सो जाना, एक दिन सो ही जाना है, सबको सोना है ऐसे ही लंबे पांव पसार के। एक दिन तो हम सब ऐसे ही नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खास दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा सा छू दे तो नींद खुल जाती है, फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा राजा एक दिन। जाग उठ, क्यों सो रहा है, चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण रे वासुदेव। राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई, नहीं बताई। तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है। राजा ने कहा, नहीं तो अभी तो कोई नहीं घूम रहा ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले, कौन घूम रहा है? तोते ने कहा, तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। कालम ब्यालम मुखम ग्रासम त्रासम रणा रहे। तेरे सिर पे कौन नाच रहा है? काल। सभी लोगों के सर पे काल नाच रहा है। हर व्यक्ति, आप हम सबके जीवन में, सबके सर में काल नाच रहा है। हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम सब समा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल के हैं तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल के हैं तो हमारे 40 साल काल के गाल में चले गए। आप जो भी हो, आप सभी कुछ न कुछ साल के हैं तो वो साल आपके काल के गाल में समा गए। आपकी उम्र जो है वो काल के गाल में समा गई। अब बचे जो है आपके, आपने सांप को मेढक पकड़े और मेढक खाते देखा है कभी? सांप बरसात में सांप मेढक को पकड़ता है, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा? पकड़ता है, आधा सांप के अंदर हो जाता है वो मेढक और आधा वो मेढक बाहर रहता है। बाहर की कीट पतंगे घूमते हैं तो मेढक भी उसे खाता, मतलब दबा किसके मुख में है? काल के, सांप के मुख में। लेकिन फिर भी वह अपनी जीभ लपलपाता है, किसी को भी मिल जाए तो तुरंत खा ले। सोचिए, खुद खप रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है, कुछ खाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तू जा रहा है, दबा है। ऐसे हम लोग, ये सांप कौन है? काल। काल व्यालम मुखग्रास, हम काल के मुख में दबे हुए, निगल रहा है काल रूपी सांप हमें निकल, आधा तो निगल भी चुका है। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फूले फूले थे, अब पचक गए, चपक गए, तो निगल ही तो रहा है, निगल रहा है, धीरे धीरे हमें निगल रहा है।
तो निगल रहा है धीरे धीरे, आधा निगल चुका है, या 25% या 50 या 75% निकल चुका है, जो बचा है वो भी निकल रहा है। लेकिन आप भी अभी अपनी जीभ लपलपा रहे हैं यहाँ वहाँ, अभी भी आप यहाँ वहाँ ताक झांक कर रहे हो, अभी भी आपका मन भोगों में, संसार के सुख में लगा हुआ है। जबकि आपको चाहिए क्या कि काल के मुख में दबे हैं हम सबसे मन हटाकर उस परमात्मा को याद कर लें जाते जाते। तो वो तोता ने जब यह बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजा, भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता, उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपये। जैसे दरवाजा खोला तो उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज लगाई, अरे पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। राजा को देखते और राजा भागा, पकड़ लेगा कहीं पकड़ न ले। अब समझ गए राजा कि 1 रुपये के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में भी महंगा है। अब आप सोचो, बताओ कि आपकी कीमत कहाँ से तय होती है। दिमाग लगाई, सोचिए, तोता दोनों एक ही माँ के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है, 1 रुपया और 1 लाख। क्यों? कीमत कहाँ से घटती और कहाँ से बढ़ती है? सोचिए, सोचिए, दिमाग लगाइए अपना। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है। आप संगत से गुण आते हैं, संगत से गुड़ जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा है। समझ में आया आपको? संगति अच्छी चाहिए, संगति अच्छी चाहिए। जब आप संगति अच्छी करोगे तभी आपका वजन बढ़ेगा, आपकी कीमत बढ़ेगी। आपकी कीमत तभी बढ़ेगी जब आपका संग, आपकी संगति, आपकी भगवत भजन, भगवत संत समाज में आपका कुछ करेंगे, आप जाएंगे वहां, श्रवण करेंगे, संगति अच्छी करेंगे, अध्ययन करेंगे, अच्छी चीजों का मनन करेंगे, तभी आपकी कीमत बढ़ती है। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, इस तोते की कथा के माध्यम से आपने जीवन का सार सीखा। अगर ये कहानी आपने समझ ली तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकते आप। जीवन के सभी दुखों को हरने वाली है, अगर आपको समझ में आई तब। नहीं समझ में आई तो बहुत सारे दुख है, हर व्यक्ति के पास बहुत से दुख है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं। और अगर ये सार कहानी का समझ में आया तो आपके जीवन में सुखी ही सुख है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो कथा तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा, या अपना राय भी लिख सकते हैं।